नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HR ताज़ा खबर हिंदी न्यूज़ पर। आज दिनांक 3 अक्टूबर सन 2025 की तमाम हरियाणा की सभी छोटी व बड़ी खबरों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। उसके बाद जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। हरियाणा में बदलेगा मौसम, 3 दिन होगी झमाझम बारिश। 30 से 40 प्रति किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना, जानिए पूरी खबर। हरियाणा की मंडियों में धान खरीद में देरी को लेकर के शैलजा ने बोला हमला, बारिश की संभावना को लेकर के व्यक्त की गहरी चिंता। केंद्रीय गृह मंत्री का आज हरियाणा का दौरा, 825 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, 2200 टूल किट बांटेंगे, 301 करोड़ की मार्जिंग मनी देंगे, जानिए पूरी खबर। पानीपत समेत 6 जिलों में बारिश, 12 जिलों में अलर्ट। सिरसा सबसे ज्यादा गर्म रहा। अगले सप्ताह उत्तर पश्चिम हवाएं चलेंगी और बढ़ेगी ठंड। गुरुग्राम में कपड़ों के वेयर हाउस में भयंकर आग लगी, लाखों का सामान जला। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां बुझाने में जुटी। हरियाणा के किसानों की IMT में कोई रुचि नहीं। पोर्टल पर सिर्फ 7000 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन, 35,500 एकड़ का टारगेट। 3 जिलों में विरोध हो रहा है। पंजाब की नौसरबाज ने 35 साल की महिला से 1 करोड़ रुपए ठगे, इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर फंसाया। हरियाणा में 12 लाख रुपए ठगने पर FIR हुई दर्ज। नायब सिंह सैनी करेंगे आज नारनौल के रेस्ट हाउस का उद्घाटन। 18 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ अत्याधुनिक सुविधा युक्त रेस्ट हाउस। पानीपत के मंदिर में राधा कृष्ण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, कलश यात्रा निकाली गई। कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई। करनाल में दहन से पहले गिरा मेघनाथ का पुतला, महिला घायल। असंगत रामलीला कमेटियों में खींचातान, प्रशासन की अनुमति नहीं लेगी। भिवानी में बाजरे की MSP खरीद शुरू नहीं हो पाई तो शाम में CM नायब सिंह सैनी का पुतला दहन। किसानों ने सरकार के खिलाफ करी नारेबाजी। पानीपत में DC SP ने किया अनाज मंडी का दौरा, किसानों से बातचीत कर समाधान का आश्वासन दिया। बोले पराली जलाने पर होगी कार्रवाई। पानीपत में 2 जगह पर गिरे रावण और कुंभकर्ण के पुतले, 100 फुट का पुतला देखने उमड़ी थी भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, कई रूट डाइवर्ट किए गए। पंचकुला में जाट सभा ने मनाई भगत फूल सिंह जयंती। पूर्व DSP बोले यूनिवर्सिटी में स्थापित होनी चाहिए शोध चेयर, पाठ्यक्रम में शामिल होगा जीवनी। हिसार में RSS ने मनाया 100वां स्थापना दिवस, पंथ संचालन कर शस्त्र पूजा किया। देश को विश्वगुरु बनाने का लिया संकल्प। उचाना में धान की खरीद शुरू, भाजपा महिला सुषमा अत्री ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बोले किसानों के साथ खड़ी है हरियाणा सरकार। झज्जर में गांधी जयंती पर निकाला शांति मार्च, 100 बच्चों ने लिया भाग, अहिंसा और सत्य का दिया संदेश। रोहतक PGI कर्मचारियों ने करनाल में मनाया काला दशहरा, ठेका प्रथा खत्म कर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग, चंडीगढ़ जाने से रोका। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में किया पौधारोपण, हरियाणा को हरा भरा बनाने का लिया संकल्प। 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लिया लक्ष्य है। फतेहाबाद में दोपहर तक बाजार रहे बंद, अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। प्रशासन का फूंका पुतला, व्यापारी बोले हमारे लिए अधिकारी ही रावण है। पलवल से एक युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का है आरोप। YouTube चैनल चलाता था, पूछताछ जारी। कैथल में अफसरों पर हमला करने पर FIR दर्ज। पराली जलाने से रोकने गई थी कृषि विभाग की टीम, लाठी डंडों से किसानों ने किया वार। भिवानी में पहुंची 1420 मैट्रिक टन DAP, किसानों को नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। DDA बोले 3000 MT से ज्यादा खाद का स्टॉक। यमुनानगर में कनाडा भेजने के नाम पर 12,50,000 रुपए ठगे, स्टोर कीपर की नौकरी का झांसा दिया, फर्जी मैसेज भेजा। कुरुक्षेत्र के जीजा साले पर FIR दर्ज। हरियाणा में 3 अक्टूबर तक बारिश के आसार, बरसात किसानों के लिए लाभकारी होगी साबित। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं सरसों सहित खरीफ फसलों की MSP में हुई बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करी बड़ी घोषणा। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 16.5 रुपए और हो जाएगा महंगा। और वहीं 1 अक्टूबर से 5 बड़े बदलाव हुए जारी, जानिए पूरी खबर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CLP लीडर बनाने पर हरियाणा कांग्रेस में मचा घमासान। बाजरा की सरकारी खरीद में देरी, एजेंसियों के लिए नियम बने रोड़ा। चरखी दादरी के आड़ती और किसानों के लिए बड़ी चिंताएं। दीपावली के पहले हरियाणा के किसानों को बड़ा तोहफा, कर्ज वसूली रोकी गई।
यमुनानगर के कलेश्वर नेशनल पार्क में लीजिए जंगल सफारी का मजा। 7 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए रहेगी एंट्री फीस फ्री। भिवानी में मंत्री श्रुति चौधरी पर भड़की आंगनबाड़ी वर्कर, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए और 5G स्मार्टफोन की मांग रखी गई। सूरजकुंड दीपावली मेले का आज से होगा शुरू, सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% और बढ़ा, 1 जुलाई से नियम हुए लागू। हरियाणवी सिंगर व डांसर सपना चौधरी की मां नीलम चौधरी का निधन हुआ, लीवर की बीमारी से पीड़ित थी। दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने शाहरुख खान, नेटवर्थ हुई 12,490 करोड़। और वहीं अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग के मुताबिक 4 अक्टूबर की शाम से हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। 5 अक्टूबर को कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं 6 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ जाएगी। 7 अक्टूबर को भी 1-2 इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है। इन बदलावों से हरियाणा का दिन का व रात का तापमान करीब 4 से 5 डिग्री तक गिर जाएगा। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी। उधर मंगलवार को भी कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक महेंद्रगढ़ में 7 mm, पानीपत में 12 mm, करनाल में 4 mm बारिश का रिकॉर्ड हुआ। हालांकि अब इस दिन व रात का तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। दिन का तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री और रात का तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 अक्टूबर की शाम से हरियाणा में ठंडी हवाएं सक्रिय हो रही हैं। 5 अक्टूबर को कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं 6 अक्टूबर को ठंडी हवाओं भी सक्रिय बढ़ जाएगी और ठंड का भी आगमन हो जाएगा। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने का कांग्रेस में विरोध शुरू हो चुका है। हिसार से कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाने पर लिखा कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में साल सन 2005 में 87 सीटें आने के बाद लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले को एक बार फिर से पार्टी सौंप दी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के हिसार जिला शहरी प्रधान बजरंग दास गर्ग ने हुड्डा की नियुक्ति पर डांस कर खुशी भी जताई है। प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि 1 साल के मंथन के बाद क्या ही बदलाव हुआ है, युवाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। इस शक्ति की पूर्ति होना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस निर्णय से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हताश हैं और जनता में अशमनीयता की स्थिति है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के बाड़ा से पूर्व विधायक रहे राणा सिंह मान और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव नई नियुक्तियों पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में हुड्डा गुट के नेताओं में हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर जश्न मनाया जा रहा है। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीपावली से पहले किसानों को बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल जाएगा। इस बार फसल के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की वसूली रोक दी गई है। 6,397 गांवों के 5,37,000 किसानों ने तकरीबन 31 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद होने की क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब इस खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नायब सिंह सैनी ने बारिश के दौरान बाढ़ और जल भराव के घरों में घरेलू सामान और पशुओं के नुकसान के लिए 386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4,07,26,000 रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 नवंबर को महिलाओं के खातों में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए पहुंच जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर सन 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। बिजली बिल नहीं लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिन गांवों में बाढ़ की वजह से आधी से अधिक फसल बर्बाद हो गई है, उन गांवों की कर्जदार किसानों की 1/3 से ज्यादा फसल खराब हो चुकी है। ऐसे गांव के किसानों ने सहकारी समिति से जो खरीफ की फसल के लिए कर्ज लिया है उसकी वसूली रोक दी जाएगी। इन किसानों को अगली रबी की फसल के लिए भी कर्ज मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दाम 2775 रुपए प्रति क्विंटल मिले। एजेंसियां जिस भी दर पर बाजरा खरीद कर रही हैं, अगर वह MSP से कम है तो बाकी का पैसा सरकार देगी। अगर किसी भी किसान का बाजरा खराब होने की वजह से व्यापारी उसे कम दाम पर खरीदते हैं तो भी सरकार
उस दिन के तय किए गए बवांतर यानी एमएसपी और व्यापारी के तय किए गए दाम के बीच का अंतर भुगतान करेगी। नायब सिंह सैनी ने यह भी बताया कि राज्य में धान की खरीद 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से और बाजरे की खरीद 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा कांग्रेस के नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अपने कार्यक्रमों की शुरुआत अहिरवाल के दिग्गज नेता एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ यानी रेवाड़ी से करेंगे। उनके स्वागत के लिए रेवाड़ी में 3 और महेंद्रगढ़ जिले में 9 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राव नरेंद्र सिंह 6 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। उससे पहले आज यानी 2 अक्टूबर को वे अपने गृह मंत्री महेंद्रगढ़ पहुंचेंगे। महेंद्रगढ़ पहुंचने से पहले ही रेवाड़ी में उनके स्वागत कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। रेवाड़ी शहर के पोशवाल चौक, गोपाल देव चौक और कुंड बैरियर पर उनका स्वागत किया जाएगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। भिवानी के लघु सचिवालय पर बुधवार को आंगनबाड़ी वर्करों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान काफी समय पर आंगनबाड़ी वर्कर लघु सचिवालय के गेट पर रही, जिसके कारण लघु सचिवालय का गेट भी बंद करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर बार बार प्रदर्शन करती रही हैं, इसके बावजूद कोई भी मांग पूरी नहीं की जा रही। उनकी मुख्य मांग यह है कि उन्हें पक्का किया जाए वर्करों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए। वहीं पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस कैप्चर करने और 3G फोन सही ढंग से काम न कर पा रही, इसी की वजह से 5G फोन बदल कर दिया जाए। भिवानी जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। सरकार द्वारा जो भी फोन दिए गए हैं वह हैंग हो जाते हैं, उसमें फेस कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फेस कैप्चर करते हुए OTP अनवैलिड बताता है। लाभार्थी 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसका फेस कैप्चर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वर्कर और लाभार्थी में मनमुटाव की भावना भी होने लगती है। उन्होंने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी में आने वाले राशन की गुणवत्ता सही ढंग से नहीं आती है। इतना राशन पहुंच जाता है कि लाभार्थी को एक ही तरह का राशन पूरे महीने देना पड़ता है। राशन इतना अधिक आने के कारण मेन्यू के अनुसार नहीं बन पाता है, जिससे कि लाभार्थी नाखुश होते हैं। और वहीं गर्मियों में बाजरा कोई भी नहीं लेना चाहता। बच्चों के माता पिता भी खुश नहीं होते। बच्चों को आंगनबाड़ी में कुछ सीखने के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब वह खुद ही उलझी हुई हैं, जिससे कि वर्कर अब उन बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बुधवार को आंगनबाड़ी वर्करों ने यह विरोध प्रदर्शन भिवानी के लघु सचिवालय पर किया था।